आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बाके बिहारी जी, हमारे बाबा और दादी की रक्षा कीजिएगा। उन्हें झूठी खबर पढ़ने मत दीजिएगा, और अगर पढ़ भी लेना तो उन्हें इससे लड़ने की शक्ति दीजिएगा। बाके बिहारी जी, तमीज से बात करो, पोती है हमारी। लो बताओ, हम कहाँ कुछ कह रहे, वो तो अखबार वाले कह रहे, वो भी बड़ी बड़ी फोटो के साथ। ओ पंडित जी, बड़ी ऊंची नाक वाले बनते हैं आप, और पूरे गांव को अच्छा काम करने की शिक्षा देते हैं, और अपनी बेटी को खुद ये शिक्षा दी आपने। देखो देखो, ना मेरी बेटी राधा कभी गलत थी, ना है और ना हो सकती है। अरे भाई, एक अखबार में ही तो छपा है, ये कोई पत्थर की लकीर थोड़ी है। और अखबार में एक तस्वीर छप जाने से क्या साबित होता भला? अरे भाई, ये झूठ भी तो हो सकता है और सच भी तो हो सकता है। अरे ऐसा कौन सा बाप है जो अपनी बेटी की बुराई सुन सकता है? इतने बड़े अखबार में इतनी बड़ी फोटो छपी है और फिर भी आपको सबूत चाहिए? इन लोगों को समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, इनकी सोच छोटी है, तो बात भी तो छोटी करेंगे ना। आ गए कहीं से मुंह उठाकर कई सुनी बातों का पतंगड़ बनाने। यही कई सुनी बात पूरे गांव ने पढ़ ली है, सारा गांव थू थू कर रहा है आपकी बेटी पर। सारे गांव की इज्जत पर काली पोत आई है आपकी बेटी। दो दिन बाहर क्या रही, गुरछर्रे उड़ाने पहुंच गई पराई आदमी के साथ। शर्म हया तो बेच खाई है जैसे। उम्र देखिए उस लड़के की, राधा से दोगुनी उम्र का है, एक बच्ची का बाप है, तभी तो गायब है राधा इतने दिनों से। जबान संभाल कर बात कीजिए। आप अपनी बेटी नहीं संभाल पाए और हम अपनी जवान संभाल ले। बाप बना धर्म का पुजारी और बेटी ने खुद के ही घर के धर्म को भ्रष्ट कर दिया। हो सकता है घर से ही सीख के गई हो, दादी पोती और बाप की मिली भगत हो। त्रिवेदियों का खानदान है, फायदा तो सभी को दिखता है। पंडित जी, आपके हाथ से पूजा करवाने का तो अब धर्म ही नहीं रहा। कल आप हमारे यहाँ वो पाठ करने आने वाले थे ना, अब तो आप रहने दीजिए, क्योंकि आपके पाप का भागीदार नहीं बनना है हमें। अरे ऐसा मत बोलिए। चलो भाइयों, हाँ। अब यहाँ पर 1 मिनट खड़े रहना हमारे लिए पाप होगा। चलो। अरे अरे भैया, अरे रुको, अरे अरे सुमन भाभी। रामेश्वर बस बहुत हो गया, गांव भर में घर की इज्जत का ढोल पिटवा दिया तेरी बेटी ने। अब उसका परपंच और नहीं सहेंगे हम। मोहन का किसी लड़की के साथ चक्कर की तस्वीर छपी है। तू तो इस तरह तस्वीर काट रही है जैसे कोई राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा हो। अरे पागल हो गई है क्या? अब बताएगी कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अपने होने वाले पति की इज्जत उछाल के क्या मिला तुझे? हाँ, तू राधा को मोहन से दूर कर रही है या फिर दोनों की शादी के मंडप घड़वाने का मन बना चुकी है? बोल। शादी नहीं मम्मा, ये राधा की बर्बादी का प्लान है। आप बस देखते जाइए। गुरु माँ ने इस बार ऐसा गुरु मंत्र दिया है ना कि राधा मोहन की जिंदगी से आउट। क्या क्या कहा है गुरु माँ ने? बोलना। अभी नहीं मम्मा, है वक्त के साथ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दादी कहाँ ले जा रहे हो आप? हमें छोड़ दो। कहाँ ले जा रही हैं आप दादी? अब क्या हो गया? वही जो होना चाहिए था। चलिए, आपकी बेटी ने जो मैटिनी शो रेडी रखा है ना, उसका मजा लेते हैं। रुक जाइए दादी। क्यों राधा की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हैं आप?
दादी, बड़ों का काम ना अपने बच्चों को समाज में सर उठाकर जीना सिखाना होता है, ना कि समाज से डर कर रहना। एक बात आप मुझे बताइए, अगर सीता जी अग्नि परीक्षा देने से मना करती तब भी आप यही कहती कि समाज सही था और सीता जी गलत थी? हमें लड़कियों को ना समाज से लड़ना सिखाना है दादी, समाज से डर कर रहना नहीं। आपने अपनी पोती को अच्छा होने का संस्कार दिया, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई दूसरा आपकी अच्छाई का फायदा उठाए तब क्या करना है, ये सिखाया आपने अपनी पोती को। आप अगर इसे गांव ले गई ना दादी, तो इसका भविष्य साफ सफाई और चूल्हे के धुएं में कहीं खो जाएगा। यहां रहेगी, पढ़ाई करेगी, अंग्रेजी सीखेगी, दुनियादारी की 2-4 बातें सीखेंगी ना, अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी। आप इसकी दादी है, ये सारी बातें आपको करनी चाहिए, लेकिन नहीं, आप फिर से इसे अंधेरे में खींचकर ले जा रही हैं। क्यों? मोहन जी, जब 2 बड़े बात करे होते ना, तो बीच में छोटे नहीं बोलते। यही संस्कार मिलेगा तुम्हें। अच्छा हुआ जो संस्कार की बातें तुमने ही कर दी बेटा, हमने भी देख लिया तुम्हें कैसे संस्कार मिले हैं। हम भी तो बड़े हैं तुमसे, लेकिन देखो कैसे तुम हमसे बहस किए जा रहे हो इतनी देर से। दादी, पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अक्सर बिन मां के बच्चे ऐसे ही मुंहजोर हो जाते हैं। हर औरत के बस का ये नहीं होता बच्चों को अच्छे संस्कार देना। शायद इसीलिए ही सगी माँ और सौतेली माँ में फर्क होता है।